आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ आईटी एक्सपर्ट से जो देख नहीं सकते लेकिन कंप्यूटर का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि देखने वाला शख्स हैरान रह जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ आईटी एक्सपर्ट से जो देख नहीं सकते लेकिन कंप्यूटर का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि देखने वाला शख्स हैरान रह जाए। तो आइए इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं इन्हीं से ही। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले हमारे देखने वाले नाज़रीन को अपना नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल्ला ज़फ़र है और इस वक्त मैं यहाँ अपने सेटअप में लाहौर कैंट्री अमर सिद्धू में मौजूद हूँ। ज़बरदस्त। अब्दुल्ला भाई, मुझे ये बताएं कि कंप्यूटर का शौक़ कैसे पैदा हुआ और कैसे सीखा? कंप्यूटर का शौक़ पैदा नहीं हुआ, एक्चुअली विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से कंप्यूटर का यूज़ ही मेरा चाइल्डहुड से है। एजुकेशन भी मेरी, लिखना पढ़ना भी कंप्यूटर पे, प्रोफेशनलिज्म भी सारा कंप्यूटर पे। तो वो एक यूज़ होने की वजह से इंटरेस्ट डेवलप होता गया, बाय बर्थ कह लें या बाय चाइल्डहुड कह लें। अच्छा। तो उसी को कंटिन्यू किया और मज़ीद चीज़ें लर्न की, एक्सप्लोर किया, ट्रेनर रहा और जॉब की। 6 ईयर्स अबव एक्सपीरियंस है मेरा जॉब में। और फिर अब लास्ट ईयर अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया, वो भी लैपटॉप इम्पोर्ट्स का। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मुझे ये बताएं कितने अरसे में आपने ये सारी चीज़ें सीख ली थी? कोई ड्यूरेशन नहीं है, बिकॉज ये तो मेरी डे टू डे रूटीन है, यूसेज है जो मुझे करनी है और वो मैं जब से स्कूल में दाखिल हुआ तब से कर रहा हूँ। ठीक है। तो वैसे भी सीखने की कोई लिमिट तो है नहीं, तो मैं अभी भी ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। तो ये तो डे वाइज चल रहा है, रोज़ाना कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करता हूँ, रोज़ाना कुछ नया सीखने में आता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब्दुल्ला भी, मुझे ये बताएं, आपने जैसे कि हमारे देखने वाले नाज़रीन को भी बताया और मुझे भी बताया कि आप चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही इस काम में आ गए थे। ठीक है, तो कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ? मतलब शौक़ था कि भाई मैंने कुछ करना है, कुछ बनना है, यही काम करना है? ऐसा था कि मेरी लाइफ में कंप्यूटर या डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा रोल है। कि मेरी एजुकेशन भी, मैंने अभी अर्ज़ किया कि लोग आमतौर पे बच्चे कॉपी पेंसिल लिखते पढ़ते हैं। हाँ जी। मेरा लिखना पढ़ना भी लैपटॉप्स पे या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे था, विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से। तो वहाँ से इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिकली गेन होता गया और फिर उस इंटरेस्ट को कंटिन्यू करते हुए मैंने डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर की, खुद सीखी। लेटर ऑन स्कूल लाइफ के एंड से ही मैं एज अ ट्रेनर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ आईटी ट्रेनिंग करवाया करता था। और उसमें ज़ाहिर आप जब कुछ सिखाते हैं तो वो आपको ख़ुद भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। और लेटर मज़ीद यूनिवर्सिटी लेवल में मैंने जॉब स्टार्ट की, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में। टोटल मेरा 6 ईयर्स प्लस का जॉब एक्सपीरियंस भी है। तो वहाँ पर भी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं खुद एक डेवलपर भी हूँ, वेब डेवलपर, ड्रूपल और HTML कोडिंग पे, PHP भी, जावा और PHP भी इंक्लूडेड है। तो वो भी लर्न किया डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट जॉब्स में, डिफरेंट पोजीशंस रही, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और अब लास्ट ईयर से अपना ये US ट्रेड घर के नाम से मेरा कैंट्री अमर सिद्धू में अपना ऑफिस है और हम लैपटॉप इंपोर्ट करते हैं और कस्टमर्स को विद वारंटी लैपटॉप प्रोवाइड करते हैं नेशन वाइड डिलीवरी के साथ। मुझे ये बताएं कि अब्दुल्ला भाई, कि आपने कहा कि आपका जॉब एक्सपीरियंस भी है, तो जॉब आपने जॉब वाली साइड पे कब आए? क्या एज थी आपकी और किस तरीके से जॉब को भी आपने हैंडल किया? पहली जॉब जब मैंने ज्वाइन की थी तो दैट वाज 2013 और रिसेंटली मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था अपने 4 इयर्स ऑनर प्रोग्राम्स के लिए। तो पार्ट टाइम वो जॉब ज्वाइन की थी एक कॉल सेंटर में। अच्छा। लेटर वहाँ पे मैं 2 साल रहा, देन 3 साल मैंने सोशल नीड ऑफिसर के तौर पर पंजाब गवर्नमेंट में सर्व किया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मेरी सिलेक्शन हुई थी। और फिर लेटर ऑन 2 साल में क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर रहा एक अमेरिकन कंपनी में। और पिछले 1 साल से मैं ये अपना सेटअप जो बताया बिजनेस US ट्रेड घर के नाम से, इसको एस्टैब्लिश किया। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं अब्दुल्ला भाई कि आप ये सारे काम को किस तरीके से हैंडल करते हैं और ये भी बताएं कि आपकी आंखें नहीं है, बिनाई से आप महरूम हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये चीज़ इस तरीके से काम करेगी? कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी, देखें अब विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी चीज़ें काफ़ी पॉसिबल होती जा रही हैं। देखे बगैर क्या हो सकता है, वो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ बात यह है कि उनको डिस्कवर करना होता है, उनको सीखना होता है। तो वो सीखा। और कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्क्रीन को रीड आउट करते हैं और कीबोर्ड आपको वैसे ही याद करना होगा। अगर आप देख नहीं रहे तो आपको फिंगर टिप्स पे कीबोर्ड का हर बटन होना चाहिए। तो देन मेरा जो कंप्यूटर ऑपरेशन है वो टोटली कीबोर्ड ओरिएंटेड है, उसमें माउस का यूज़ नहीं होता।
था। तो डिफरेंट की स्ट्रोक्स के साथ और जो स्पीच आउट लाउड हो रही है उसको सुन के मैं कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करता हूँ। और हार्डवेयर का अंदाज़ा, क्योंकि मैं शुरू से ही इस फील्ड में हूँ, बहुत सारे हार्डवेयर देखे, लैपटॉप उनके कंपोनेंट वो सब देख लिए, तो वो जिस चीज़ में आप इन रहते हैं, जिसकी प्रैक्टिस होती है, उसमें आप परफेक्ट हो जाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं अब्दुल्ला भाई, आपने कहा कि कीबोर्ड्स को समझना ही बहुत बड़ी और मुश्किल बात है, तो आपको कीबोर्ड में समझने में कितना अरसा लगा और कैसे पता चला कि ये अल्फ़ाबेट यही है, इसी को क्लिक करना है, इसी से ये वर्ड बनेगा? मुझे बिल्कुल भी अरसा इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ था तो मुझे तभी कंप्यूटर पे लिखना सीखना था, तो वो मेरी एक रूटीन वर्क था, एक डेली लर्निंग का हिस्सा था। तो उसी में मैं ये कीबोर्ड लर्न कर चुका था, टाइपिंग, क्योंकि मेरा लिखना पढ़ना मैंने बताया कंप्यूटर पे होता है, तो वो तभी से, यानी अर्ली स्कूल 1 क्लास से ही मैं सीख चुका था। ये आपका अपना इरादा था कि भाई आपने जो है ये चाइल्डहुड में ही यही चीज़ सीखनी है? एक्चुअली मुझे क्योंकि नज़र नहीं आता, तो मैं लिखने पढ़ने के लिए या सोसाइटी में मूव अराउंड करने के लिए टेक्नोलॉजी को ही यूज़ कर सकता था। तो मुझे ये चीज़ डिस्कवर करनी थी कि बगैर देखे कौन सी चीज़ कैसे पॉसिबल है, तो उस पॉसिबिलिटी में टेक्नोलॉजी का किरदार था और उसे लर्न करना ज़रूरी था। ज़बरदस्त। तो पहले मेरे पेरेंट्स की विजन थी, उनकी सपोर्ट, और फिर लेटर ऑन जब मुझे कुछ चीज़ें समझ आना शुरू हुई तो मैंने इटसेल्फ खुद भी इस पे फोकस किया। ठीक है, मुझे ये बताएं, इस सारे लर्निंग प्रोसेस को करने के बाद आपका साथ किन किन लोगों ने दिया? सबसे पहले मेरी फैमिली, उसके बाद फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स। किस तरीके से आपको गाइड करते थे, बताते थे, वो हमारे देखने वाले नाज़रीन से शेयर करें। गाइड तो लाइक सबसे पहले अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो जब उनके साथ ये डिस्कवरी हो गई कि दे हैड अ चाइल्ड विद नो विजन, तो उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर करना शुरू किया कि अब इसके लिए एजुकेशन कैसे हो सकती है, इसको मूव कैसे करवाया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। फिर वो मुझे सिखाई, जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन कंप्यूटर पे लिखना पढ़ना पॉसिबल है, वो मुझे इनिशियली उन्होंने गाइड किया। जो सॉफ्टवेयर चाहिए थे वो उन्होंने मुझे उस वक्त परचेज करके दिए जब कंप्यूटर का दौर नहीं था यहाँ पाकिस्तान में, अर्ली 2000 की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर सपोर्ट इस तरह से करना कि हर चीज़ में इनकरेज करना, मैंने अगर मूव करना है, मैंने कहीं जाना है, तो मुझे रोकने के बजाय और सपोर्ट करना कि जैसे यू कैन डू दिस इवन इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली। मैं स्कूल लेवल से नेशन वाइड ट्रैवल करता हूँ और अकेले करता हूँ, तो ये कॉन्फिडेंट सबसे बड़ा एक फैक्टर था जो मुझे फैमिली ने दिया, और गाइडेंस से बढ़ के मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस उनकी तरफ से ज़रूरी था। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मुझे ये बताएं कि अगर हम लोग अभी आपसे पूछें कि भाई ये कीबोर्ड्स पे कौन कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है, तो आप बता देंगे कि कौन कौन से हैं? मैं सिर्फ कीबोर्ड पे नहीं, बल्कि मैंने आपको बताया कि मेरा लैपटॉप का बिजनेस है, तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल, कस्टमर डीलिंग, वो सब मैं खुद करता हूँ यहाँ यूएस ट्रेड घर में। जो कस्टमर्स आते हैं वो मुझसे मिलते हैं और मुझसे डील करते हैं और लैपटॉप परचेज करते हैं। तो सिर्फ कीबोर्ड यूसेज नहीं बल्कि हार्डवेयर का कोई भी आइटम हो तो आई कैन डू इट, वो आप बता देंगे। ठीक है नाज़रीन, अभी हम लोग इनसे पूछते हैं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, अब मैं आपको एक वर्ड देती हूँ जो आप टाइप करेंगे, ठीक है, और हमारे देखने वाले नाज़रीन भी इस चीज़ को परखेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से आपने बिनाई ना होने के लिए आपके अंदर ये टैलेंट मौजूद है और आपने जो है ये चीज़ लिखी है। ठीक है, तो अब्दुल्ला भाई आप लिखें एक वर्ड शो। एक मिनट, मैं नोटपैड ओपन करूं जी, ये, और यहाँ पे ये शो लिख दिया। शो, जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब मैं नेक्स्ट आपको वर्ड देने लगी हूँ एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा नेक्स्ट शो आप लिखें टीवी। टीवी, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल मैं आपको इस पे जो है वो अप्रिशिएट करूँगी अब्दुल्ला भाई के जो मैंने नाज़रीन लोगों को वर्ड्स बताए, इन्होंने वही लिखे। पहला मैंने इनको वर्ड बताया था शो, और शो आप देख सकते हैं एज इट इज़ वैसे ही लिखा गया है। दूसरा मैंने इनको बताया था एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट भी इन्होंने बिना देखे टाइप करके मेरे सामने लाइव मुझे लिख के दिखाया। तीसरा बताया था टीवी, और टीवी भी एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा हुआ है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई अपना कीमती वक्त डिजिटल अलायंस को देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका भी आपने टाइम निकाला और आपने से इस कॉज के लिए अपना टाइम सर्व किया, और उम्मीद है कि ये चीज़ एक्सटेंड होगी और आप इसको आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि चेन बनती है, सोच डेवलप होती है, और वो शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।